हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज हम लोग करने वाले हैं फाइल नंबर 8। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। और फाइल नंबर 8 वही है जो हम लोगों ने 7 नंबर में हम लोगों ने चीजें पढ़ी हैं। उसी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ध्यान रखना आप लोग। स्क्वायर स्क्वायर रूट वो वाले जो क्वेश्चंस थे, उसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर 1/√3 माइनस √2, ये जो है इसको अगर कभी भी आप लोग रेशनलाइज करते हो, रेशनलाइज का मतलब आप लोग ध्यान रखना ये चीज, आपके पास यहाँ पर कभी भी अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी अगर हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से समझना, जो कि होता है ए प्लस बी और ये साथ ही होता है अपने पास ए माइनस बी। जितनी भी चीजें हैं रेशनलाइज करने की बात मैं शुरुआत में आपको सिखा रहा हूं। आंसर ये पहले क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, लेकिन आंसर बताने के बजाय आप चीजें एक बार सीखने की कोशिश करना कि मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूं। यहां पर देखिए, कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 1/√3, तो याद रखना मैथ्स में हम लोग अपोन में √3 पसंद नहीं करते। हम लोग अपोन में √3 जो है या रूट की वैल्यू हम लोग पसंद नहीं करेंगे। रूट की वैल्यू ऊपर हो तो चल जाती है, लेकिन मैथ्स में नॉर्मली ऑप्शन में, वैसे ऑप्शन में रूट नीचे भी मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली ऑप्शन में या कहीं भी रूट की वैल्यू नीचे नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती रूट नीचे? क्योंकि मैथ्स में पसंद करते ही नहीं है। यहां पर अगर ऐसा हो कि मुझे बताइए, एक तो इसका सोल्व करने के दो तरीके होंगे। पहला तो √3 का मान रख दो 1.732, या आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो कि इसको √3 से ऊपर नीचे इंटू कर दो। सेम संख्या से इंटू तो कर ही सकते हो। √3 से ऊपर नीचे इंटू कर दिया तो ये आ गया √3/3, और ये √3 का मान 1.732 अब रख दो। अब मुझे बताइए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक अगर क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो क्या हम लोगों को ए को सोल्व करें तो जल्दी आंसर आएगा, या बी को सोल्व करें तो जल्दी आंसर आएगा? मुझे बताओ। यदि पॉइंट के बाद हम लोगों को, मैं पूरा बेसिक से चीजें आप लोगों को समझा रहा हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लास हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। अब ध्यान से आप लोग समझना सभी लोग। मैं ये कह रहा हूं कि 1/√3 या तो ऊपर नीचे √3 से इंटू कर दोगे तो √3, और √3 इंटू √3 3 बन गया। √3 का मान 1.732। तो पॉइंट के बाद अगर हमें 3 डिजिट तक क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है, तो क्या ए को सोल्व करना ज्यादा ठीक रहेगा या बी को सोल्व करना ज्यादा ठीक रहेगा? तो मुझे लगता है कि आप लोगों का आंसर सभी का बी ही होगा। तो यहां पर अपने पास आंसर अगर आपका बी है, बहुत अच्छी बात है। इस चीज में तो आप लोग ए को यहां से हटा सकते हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आंसर तो ए से भी वही आना है और आंसर अपने पास बी से भी वही आना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। बहुत बढ़िया आलोक भाई, 48 बने हैं। कोशिश अब कोशिश करना कि 90 में से 90 अपने पास बने। ब्लैक स्क्रीन वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, एक दो बार आएगी ये तो इसने थोड़ा सा जो टोना टोट का होता है ना, वो करना ही है इसको। एक दो बार आएगी। ठीक है, वापिस आइए, वापिस आइए। यहां पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि √3 इंटू √3, तो 1/√3 ये अपने पास वैल्यू आ गई है 1.732 बट्टे में अपने पास बी। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 1.732, तो बी को सोल्व करना आसान है, इसलिए हम लोग √3 को अपॉन में पसंद नहीं करते। तो कभी भी अगर अपने पास √3 ऐसे आ जाए, तो हम लोग ऊपर नीचे √3 से इंटू करते हैं। पहली बात, उम्मीद है ये बात आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी बात, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी भी ऐसा आ जाए कि 1 जैसे ये क्वेश्चन ही ले लो, ये भी सोल्व हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। √3 माइनस √2, अब दोनों से रूट हटाना है हमें। √3 माइनस √2, और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि मान लो 1/3 की पावर 1/3 आ गया। बताओ रेशनलाइज करने के लिए इसको ऊपर नीचे इंटू किससे करोगे?
मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसको ऊपर नीचे इंटू किससे करोगे, ये बात बताना सभी लोग एक बार मुझे। 1/3 की पावर 1/3। मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास 3 की पावर 1/3 को ऊपर नीचे इंटू किससे करोगे, अगर मैं आपसे पूछूं तो जैसा सौरभ ने हमें बताया, तो यहां पर नीचे हमें 3 बनाना होता है, तो यहां पर ऊपर नीचे इंटू करोगे 3 की पावर 2/3 से। ऊपर और नीचे जो इंटू करोगे 3 की पावर 2/3 से इंटू करोगे, ध्यान रखना। तो ऊपर तो हो जाएगा 3 की पावर 2/3 और नीचे अपने पास बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड होती है। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 3 की पावर 2/3 अपॉन नीचे जब पावर अगर सेम, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि पावर नीचे हमें यही बनाना है। 3 की पावर इन दोनों को जोड़ोगे तो 1, तो नीचे बन जाएगा अपने पास 3। तो ऊपर नीचे हम लोगों को 3 की पावर 1/3 से इंटू करना पड़ सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। जैसे अगर मैं फिर पूछूं आपसे, अगर 3 की पावर 1/4 अगर हो तो बताओ, इसको रेशनलाइज अगर करना है तो ऊपर नीचे किससे इंटू करना पड़ेगा, ये बात बताइए, सोचिए आप लोग। करने की कोशिश कीजिए। नहीं नहीं आयुष राज, किसी भी बैच की नहीं होगी वैलिडिटी इंक्रीज। तो नीचे की तरफ पावर 1/4 तो है ही, और मुझे 1 अगर बनाना है, पावर 1/4 ऑलरेडी मेरे पास है। 1 अगर नीचे की तरफ बनाना है तो नीचे इंटू किससे करोगे, 3/4 से। ऊपर और नीचे इंटू कर सकते हो, तो ऊपर तो 3 की पावर 3/4 बिल्कुल ठीक है, और नीचे क्या बन जाएगा अपने पास, पावर ऐड होके क्या 3 बन जाएगा। अब की बार तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि 3/4 से हम लोग इंटू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे की तरफ पावर जो है 3 की पावर हमें 1 बनाना है, ऊपर अपने पास कुछ भी बच जाए। तो ये तो हुआ जब सिंगल डिजिट अगर कोई नंबर अपने पास आती है उसके लिए। दूसरा मुझे बताओ, रेशनलाइज अगर करने का तरीका, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए 1/√3 माइनस √2, जैसे ये क्वेश्चन आ गया है यहां पर √3 माइनस √2। अब मुझे बताइए, इसको अगर रेशनलाइज करना है तो हम लोग किससे इंटू करें? तो इसको अगर रेशनलाइज करना है तो फिर अपने पास अब की बार इसका स्क्वायर भी होना चाहिए और इसका स्क्वायर भी होना चाहिए, अलग अलग संख्या का अपने पास स्क्वायर होना चाहिए। यहां पर मुझे एक बात ये बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपने पास यहां पर ए प्लस बी अगर है तो ए दोनों का स्क्वायर अगर चाहिए तो ये एक ही फॉर्मूला है कि प्लस है तो माइनस से इंटू कर दो और माइनस है तो प्लस से इंटू कर दो। तो यहां पर माइनस था तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे इंटू करेंगे √3 प्लस √2 से, और √3 माइनस प्लस अपने पास √2 से इंटू करोगे तो ऊपर तो बन जाएगा √3 प्लस √2, और नीचे जो बन जाएगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर अपने पास 2, तो √3 प्लस √2 और नीचे अपने पास 1 आ गया है। यही अपने पास आंसर आ गया है, सी अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलना प्रत्येक बच्चा। तो अब मुझे बताइए, ये चीज आप लोगों को सभी बच्चों को समझ में आई है, तो मुझे एक बात बताना, क्या हम लोग यहां पर तो जब भी अपने पास अलग अलग रूट हो और सेम टाइप के क्वेश्चंस में छोड़ दूंगा भाई, ये चीज याद रखना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी हो तो ए माइनस बी से, और ए माइनस बी हो तो ए प्लस बी से हम लोग इंटू करेंगे। मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर अपने पास ये अगर लिखा हुआ है 2 की पावर अपने पास 1/3, अपने पास प्लस अपने पास यहां पर 2 की पावर अपने पास यहां पर 2/3 प्लस अपने पास यहां पर 1 माइनस 2 की पावर 1/3, इसको अगर रेशनलाइज करना है तो बताइए आप लोग किससे इंटू करोगे? चलो सोल्व करो। फाइल नंबर 8 है, ये 8 नंबर फाइल है। पहले क्वेश्चन में ही मैं फंसा हुआ हूं अभी, बस चीजें आपको समझाते हुए जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, उसमें कोई इश्यू है नहीं, क्वेश्चन तो 1 सेकंड का आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन चीजें मुझे समझानी है
कि रेशनलाइज जैसे आपको करना पड़े तो कैसे करते हैं ये बताइए। बढ़िया स्कोर है भाई आप लोगों का। तैयारी शुरू करो आप लोग मेंस की अच्छे वाली। अभिषेक यादव, अगर आप सही बोल रहे हो तो यार भाई आप बहुत सी बातें करते हो, तो कभी कभार मुझे आपका, अमन का, इनका थोड़ा मजाक भी लगता है। अगर आप सही बोल रहे हो तो बिल्कुल ठीक है। जैसे शुभम ने, निधि ने, इन लोगों ने बताया कि जब भी अपने पास ऐसा हो तो ध्यान रखना दो फॉर्मूले होते हैं। अब की बार ये पावर 1/3 है तो हमें क्यूब करना पड़ेगा। पावर 1/3 है तो हमें दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। तो या तो फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा रेशनलाइज का ये तरीका। तो ए प्लस बी होगा और ये आगे वाला अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अपने पास ए बी होगा। और जैसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर अपने पास कभी भी हो तो ये होगा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहां पर किसी एक की वैल्यू देगा। याद रखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना था तो प्लस दे तो माइनस से इंटू, माइनस दे तो प्लस से इंटू। ये बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमें टीचर ने इसको याद भी करवा दिया था। तो हमने इस चीज को याद भी कर लिया है वहां पर बैठकर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। लेकिन ध्यान से सुनना आप लोग, ये अगर हो तो वहां से हमें याद है कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। लेकिन उसका तरीका ये होता है कि ये दिया हुआ हो तो इससे इंटू करते हैं और ये पहले से गिवन है तो इससे इंटू करता है। ऐसे ही ए प्लस बी और ये जो अपने पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास ए बी, यहां से एक दिया हुआ मिलेगा। ये अगर गिवन है तो इससे इंटू करो और ये दिया हुआ है तो इससे इंटू करो। दोनों में से कोई एक देगा, ये बात ध्यान रखना, जो पहचानने में थोड़ी सी आपको मुश्किल आएगी क्योंकि आप प्लस को माइनस, माइनस को प्लस तो आज तक करते ही आए हो। तो इस चीज को क्या लिख सकते हो, इसको क्योंकि पावर की पावर इंटू होती है तो इसको आप लोग 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हो। पावर की पावर होनी तो इंटू ही है, इंटू करोगे 2/3 आ जाएगा तो इसको 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हो। ये अपने पास 1 का स्क्वायर है और ये अपने पास 2 की पावर 1/3 इंटू आप लोग चाहो तो 1 लिख सकते हो। तो ये अपने पास जो यहां तक फॉर्मूला बन गया वो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का फॉर्मूला बन गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का फॉर्मूला बन गया है। तो नीचे और ऊपर इस बात को इंटू कर दीजिए, 2 की पावर 1/3 माइनस अपने पास 1 है नीचे भी, और a माइनस बी से 2 की पावर 1/3 माइनस 1 है नीचे और ऊपर, दोनों से इंटू कर दो। ये अगर आपके पास पहले से लिखा हुआ है माइनस का साइन है तो प्लस वाले से इंटू करोगे क्योंकि यहाँ माइनस है और प्लस होता तो माइनस है। तो ये अपने पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी पहले से लिखा हुआ है तो नीचे और ऊपर इंटू कर दो a प्लस बी से। a प्लस बी से नीचे भी इंटू कर दिया, a का मान ये रहा, b का मान ये रहा और ऊपर भी इंटू कर दिया। बोलिए बिल्कुल आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो ऊपर तो बन गया 2 की पावर 1/3 प्लस 1 और नीचे a क्यूब प्लस अपने पास b क्यूब। तो a का क्यूब अगर करोगे, इसका क्यूब करोगे तो 2 होगा और 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही होगा। नीचे ये लो 3 बन गया, यानी कि सभी से रूट हट गया। उम्मीद है ये बात सभी बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे भाई। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट वीक से आप लोग जितने भी स्टूडेंट ये अपने स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं आपका प्री हो गया है। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं और आपको लग रहा है कि मेंस आपका हो जाएगा तो आप लोगों के लिए मैं एक बाकी बैच अनाउंस नहीं कर रहा हूं बहुत सारे बच्चों के लिए कि बैच अनाउंस कर दिया उसमें एडमिशन ले लो। मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा और टाइमिंग मैं सेट कर लेता हूं, मैं बता दूंगा। वो बैच जो होगा, जो प्रैक्टिस जो होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा कि आप सोचोगे 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, ऐसा कोई चार्ज नहीं है। तो अपने बच्चों के लिए बाकी वो जो बैच होगा और बाकी बच्चों के लिए होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने ही स्टूडेंट्स के लिए वो होगा। ध्यान रखना आप लोग टाइमिंग, और मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट वीक में हम लोग शुरुआत कर लेंगे, ठीक है ना? मेंस की तैयारी तो सभी को ही करनी है तो प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। मैं बाकी बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, नए बच्चों को मेंस नहीं, अपने ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्हीं को मैं तैयारी करवा देता हूँ, बाकी बच्चों के लिए नहीं होगा वो। ताकि क्योंकि आपने क्या कर रखा है, मेरा पैटर्न समझ रखा है कि मैंने इतना पढ़ा रखा है, जिन बच्चों का होने वाला है, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, वो उसको देख सकते हैं।
सभी को तो जिसने अभी थोड़े दिन पहले ही ज्वाइन किया था उसको जरूरत नहीं है, बाकी वो लोग उस चीज को देख सकते हैं। ध्यान रखना और याद रखना कि कोई भी जो चीज है वो फ्री नहीं होती। फ्री में ज्वाइन नहीं कर पाओगे आप तो उसका 1-2 रुपए चार्ज होगा, 1 रुपए के लगभग रख लेंगे या तो उसमें आप ज्वाइन करके वो अपना जो भी वीक में 5 दिन में प्रैक्टिस करवा दूंगा। नेक्स्ट वीक से शुरुआत करते हैं, वीक में 5 दिन, मंडे से फ्राइडे, सैटरडे और संडे उसमें ऑफ रख लेंगे हम लोग। हाँ ले लेना, वो तो प्रैक्टिस तो किसी के लिए भी कर सकते हो, तो जिनका मेंस है वो आप लोग कर लेना। नेक्स्ट वीक में हम लोग शुरुआत कर देंगे। तो चलिए यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। चलो आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए। प्रांजल दलाल बहुत बढ़िया मार्क्स आपके, यहाँ पर आपके अच्छे मार्क्स हैं, आप मेंस में भी तैयारी करो भाई। मैथ्स वीक था और प्रांजलि और बढ़िया मार्क्स आए 44, ठीक है। और अच्छे से अब की बार करने की कोशिश करना, मेंस में 90 आउट ऑफ 90 लेने आपको। हाँ प्रांजलि पढ़ लिया मैंने, पहले ढंग से नहीं पढ़ पाया था, कमेंट ऊपर चला गया था। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन इस बार होना चाहिए भाई। जितने भी बच्चे हैं इसी बार लेना सिलेक्शन, अगर आपका प्री सही गया है तो। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास लिखा हुआ है 1/2√2 -√3। तो ऊपर नीचे ऐसे क्वेश्चंस मैं अब छोड़ दूंगा। 2√2 प्लस √3 से ऊपर नीचे इंटू कर दो आप। 2√2 प्लस √3 से इंटू करोगे तो ये आ गया 2√2 प्लस √3, और नीचे a² माइनस b², 4 × 2 8 -3 5। ये अपने पास आंसर आ जाएगा 2√3/5। उम्मीद है आप लोग कर लोगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है वो अपने पास ये रहा। इसको थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, 1/√2 प्लस √3, 1/√2 प्लस √3 -√5, ऊपर नीचे अगर आप लोग इंटू करते हो किस चीज से, तो अपने पास माइनस अगर है तो फिर √2 प्लस √3 प्लस √5 से इंटू कर दो। √2 प्लस √3 प्लस √5 से इंटू कर दीजिए, तो ये ऊपर तो सेम ये बन ही जाएगा। और नीचे मुझे बताइए कि क्या अपने पास a माइनस बी और a प्लस बी, इसको आप लोग ऊपर वाले को तो ऐसे कैसे पढ़ा रहने दो, √3 प्लस √5, क्योंकि उसको तो बदल ही नहीं सकते। और नीचे a² माइनस b², तो इसका स्क्वायर अगर करोगे, इसको आप लोग a मानिए, यहां से यहां तक जो है इसको मैं a मान लेता हूं, ये वाला a है, ये वाला b है, ये a है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो फॉर्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो 5 प्लस 2√6 है, और इसका स्क्वायर करोगे तो अपने पास 5 है ही। तो ये अपने पास √2 प्लस √3 प्लस √5 अपॉन 2√6 अपने पास, क्या सी ऑप्शन आ गया है क्या सभी का? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभार कंपेयर करने वाला भी आ सकता है, ये जो क्वेश्चन है कंपैरिजन वाला भी आ सकता है, तो चलो करो। अमरिंदर, मैं नेक्स्ट वीक से आपको प्रैक्टिस बेस चला रहा हूँ भाई मैथ्स के लिए, आप लोगों के लिए, जो कि अपना फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा, मतलब उसको
ज्वाइन करना है, 1-2 रुपए में उसका चार्ज होगा तो कर लेना, और प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा इस साल भाई आपको, अभी इस मेंस के लिए। कर सकते हो संजीव। कॉमन लेना पड़ेगा उसके लिए, √2 माइनस √3 अगर करना है तो। ये मुझे बताइए, √3 -1, ये जो अपने पास है, ये √3 -1 अपॉन √3 +1, तो इसको रेशनलाइज अगर करना है तो √3 +1 अपॉन √3 +1, तो फॉर्मूला अपने पास बराबर में a प्लस बी √3। तो ये कंपैरिजन करने वाले क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ऊपर जो फॉर्मूला बन जाएगा, एक बार हम लोगों ने ऊपर की तरफ हटाना है क्या, माइनस अगर है, प्लस है तो माइनस से हम लोग इंटू कर रहे हैं, माइनस और माइनस से। तो मुझे एक बात बताइए, ऊपर की तरफ अपने पास क्या बन जाएगा, ऊपर की तरफ बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो बनेगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बनेगा 4 माइनस 2√3, और नीचे की तरफ अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 2 बन जाएगा, और a प्लस बी √3 तो चल ही रहा है, तो ये 2 का यहां भाग दोगे तो 2 माइनस √3 बराबर a प्लस बी √3। तो यहाँ पर a का मान तो कितना आ गया आप बोलोगे, तो आप कहोगे सर a का मान 2 आ गया है, और कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू आ गई है -1। a का मान यहाँ से 2 है, b के इंटू में यहाँ √3 के इंटू में b है, यहाँ √3 के इंटू में -1 है, तो a का मान अपने पास 2 और b का मान -1। कंपेयर करने वाला भी आ सकता है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आ सकते हैं, वो सारे के सारे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जनरल में आपके मार्क्स अगर 130 के आसपास अगर हैं तो आपको 100% तैयारी करनी चाहिए। बाकी तो आपका पेपर किस दिन कौन सा था वो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका मार्क्स कम है, आपको लगता है मेरे मार्क्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इस कंडीशन पर अगर आप हो तो भी आपको मेंस की तैयारी तो एक बार, प्रैक्टिस तो एक बार कर लेनी चाहिए। तो आप कर लेना, और वैसे भी आपको पढ़ना तो वही चीजें जो प्री में आना है वही मेंस में पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा तो आपको पढ़ना है नहीं। तो उन्हीं चीजों को आप लोग वापस पढ़ लेना भाई, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 नंबर करने की कोशिश करो। √5 प्लस अपने पास √3, ये देखिए अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, √5 प्लस अपने पास √3, रेशनलाइज वाले क्वेश्चंस अपने पास हैं, कैसे कैसे आ सकते हैं वो हम लोग कंपेयर यहाँ पर करते हुए जा रहे हैं। ये वो नीचे प्लस है, माइनस है तो प्लस से इंटू कर दो, प्लस होता तो माइनस से, और माइनस होता है तो प्लस से, रेशनलाइज कर दिया, बराबर a प्लस बी √15 तो चल ही रहा है। तो ऊपर तो बनेगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 8 प्लस 2√15, नीचे अपने पास बन जाएगा 2, और बराबर में ये तो चल ही रहा है a प्लस बी √15। ऐसे क्वेश्चन को मुझे उम्मीद है कि 4 प्लस √15 बराबर अपने पास a प्लस बी √15 अगर है, तो a का मान मुझे बताइए 4 और b की वैल्यू क्या 1 आ गई है क्या, a का मान 4 और b की वैल्यू 1, ये अपने पास आंसर आ गया। इन क्वेश्चंस को तो मुझे बताओ क्या अब हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। चलो एक क्वेश्चन तो और कर ही लो, फ्रैक्शन में है तो एक और कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग फ्रैक्शन, इसको हम लोग फिर स्किप कर देंगे। जल्दी जल्दी करते चलो भाई, फटाफट करते चलो। यहाँ पर 4 प्लस 2√5,
अपॉन 4 माइनस 3√5, 4 प्लस 2√5 और 4 माइनस 3√5 हम लोग ऊपर नीचे इंटू करोगे, रेशनलाइज अगर करोगे तो माइनस अगर है तो प्लस से इंटू करना पड़ेगा, 4 प्लस 3√5 और 4 प्लस 3√5। लेकिन अब की बार स्क्वायर वगैरह नहीं बनेगा ऊपर, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब की बार 4 माइनस 3√5 बिल्कुल ठीक है, बराबर a प्लस b√5, तो ऊपर की तरफ स्क्वायर नहीं बनेगा, तो घबरा मत जाना कि अब की बार तो यहां पर इसका होल स्क्वायर बन ही नहीं रहा, क्योंकि 4 प्लस 2 है, ये 4 प्लस 3 है। तो जब होल स्क्वायर नहीं बने तो आपको घबराना नहीं है, इंटू कर दो, 4 का 4 से गुना करोगे तो 16, इससे गुना करोगे तो 30, 3 गुना 2 6, 6 गुना 5 ये हो जाएगा। 4 का 3 से गुना करोगे तो 12√5 और इसका इंटू इससे करोगे तो 8√5। अपॉन में नीचे की तरफ आ जाएगा ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 गुना 5 अपने पास 45, ये लीजिए। यहां से ऊपर वाले को सोल्व करने पर अपने पास ये आ गया 46 और इसको 46 अपॉन माइनस, माइनस का आएगा क्योंकि नीचे एलसीएम, आगे भी लिख लेता हूं एक बार, 20√5। क्या एलसीएम को दोनों के साथ अलग अलग ले सकते हो क्या, ये बात मुझे बताना। तो ऐसा भी आ सकता है कभी, 46 माइनस का 46/29 और प्लस का अपने पास 20 बट्टे, प्लस का क्यों, माइनस का ही आएगा नीचे, माइनस के 29 का भाग दोगे तो दोनों के साथ अलग अलग भी आप लोग ले सकते हो। अब ए का मान कितना होगा, माइनस का 46/29 और बी का मान कितना होगा, माइनस का 20/29। तो ऑप्शन जो आ गया है, क्या आपका डी आ गया है क्या, सभी लोग एक बात बताइए, आप यहां पर क्या 6 आ गया है क्या, डी आ गया है क्या। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मैं स्किप कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन को अब करते चलिए आप लोग। ऐसे ही जो क्वेश्चन है उनको हम लोग स्किप करते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग कर लीजिए, क्योंकि ये फाइल जो मैंने आपको कल चीजें पढ़ाई हैं उसी से रिलेटेड अपने पास है। एक प्रैक्टिस आपको और कर लेनी है इस पर बेस, क्योंकि ये अपने पास अलजेब्रा में, पहले मैं अलजेब्रा में ये चीज बताता था, लेकिन अब उनको चेंज करके सिंप्लीफिकेशन टाइप ये है, तो यहां पर हम लोग कर लेते हैं। उसी की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जो चीजें कल हम लोगों ने थोड़ी सी समझी थी। आनंद सिंह, अभी आप बच्चे हो, पढ़ते रहो भाई, लगातार पढ़ते रहिए आप। ए और बी परिमेय संख्याएं हैं, a-1 अपने पास यहां पर a-1 इंटू √2, तो √2 के साथ अगर कंपेयर करें, देखिए a-1 इंटू √2 है, प्लस अपने पास 3 है और बराबर में b√2 प्लस अपने पास a है। तो यहां से अगर √2 वाली संख्याओं को कंपेयर अगर हम लोग करते हैं, √2 के इंटू में यहां तो देखिए ये है और यहां पर b है √2 के इंटू में, तो कंपेयर करें तो b का मान कितना हुआ, तो आप कहोगे सर a-1 हुआ। बाकी बचे हुए को अगर कंपेयर करें हम लोग, इस वाले को अगर कंपेयर करें यहां पर, ये जो बच गया ये वाला, तो ए का मान कितना है अपने पास 3। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ए का मान यहां रखोगे तो बी का मान कितना आ गया 2, ए का मान 3 है, बी का मान 2 है, तो दोनों का मान क्या अपने पास 5 आ जाएगा क्या, डी अपने पास आंसर आ गया है। मीना इंग्लिश अगर स्ट्रॉन्ग है आप, नहीं वीक अगर आपकी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश वाले टीचर से पूछिए आप। जैसे मैं अगर इंग्लिश के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूं तो उसके बच्चे के 50 में से 20-22 नंबर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कि स्ट्रॉन्ग ही बनवा देता हूं, मैं चीजें बताता हूँ, न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़िए, आप वोकेब रटिए, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन किसी इंग्लिश वाले सर से आप करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। चलो अगला करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर
मैथ्स तो मीना साथ साथ रहो, हो जाएगी भाई, 100% हो जाएगी। हाँ, न्यूज़पेपर फ्री में मिलते हैं, उसके आप वैल्यू नहीं समझते हो। ये देखिए, दो ऐसी संख्याएं सोचनी है, अगर कल किसी बच्चे को ये चीजें कम समझ में आई थी, फिर हम लोग एक बार मैं समझाता हूं, क्योंकि जब भी रूट लेना हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये अपने पास बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान तो ये रहा, 2ab आगे ये है। तो मुझे बताओ, इस चीज को क्या आप लोग लिख सकते हो क्या, 11 को 30 को 2 इंटू √6 इंटू √5। टू हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू दो रहनी चाहिए, ए और बी की जगह तो एक्स वाई पी क्यू कुछ भी आ सकता है। और इधर क्या आप लोग 11 को √6 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर क्या लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल, √6 का स्क्वायर 6 ही होता है, √5 का स्क्वायर 5, जोड़ोगे तो 11 ही आना है। लेकिन ये फॉर्मूला बन गया √6 प्लस √5 का अपने पास होल स्क्वायर, और इसका रूट अगर करते हो तो अपने पास ये लीजिए √6 प्लस √5, ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। जब भी रूट करना पड़े, या तो इसी का देखना, या फिर नहीं समझ में आए तो कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पर ये आ रहा है, तो इस संख्या का स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 12 माइनस 2ab, ये आ जाएगा। ये लो, अगर रूट कभी नहीं समझ में आए, टुकड़े अगर कभी नहीं समझ में आए, तो ऑप्शन का स्क्वायर आप लोग कर लीजिए, उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन टुकड़े जरूर तोड़ने आने चाहिए, क्योंकि आप लोग एसएससी रेलवे सीडीएस के एग्जाम में बैठने वाले हो, तो ये अपने पास आना चाहिए। ये देखिए, अपने पास यहां पर लिखा हुआ है 12 माइनस अपने पास ये जो है 2√35, इसको 4 गुना 35 लिख सकते हो, 4 का रूट ये आ गया। दो संख्याएं सोचो जिनको स्क्वायर करके ऐड करने पर तो 12 है, और इनटू करने पर √35 आए, तो ऐसी संख्याएं क्या √5 और √7 ही होंगी क्या? तो √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर अपने पास 5, -2 इंटू √7 इंटू √5, तो ये √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर बन गया, और उसका रूट करोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो इसको सोल्व करने की आप लोग कोशिश कीजिए सभी लोग। हाँ जगदीश, लगाने चाहिए, मेंस के पेपर तो आपको, प्रीवियस ईयर्स मेंस के पेपर तो लगाने ही चाहिए आपको सारे के सारे। और साथ ही एडवांस मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग करनी है आपको, तो उसके लिए आप लोग लगा सकते हो सीडीएस के पेपर भी। 4 माइनस अपने पास √15, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 4 माइनस √15, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहाँ 2 तो है ही नहीं, तो कभी कभार आपको 2 भी नहीं मिलेगा। 4 माइनस √15 अगर है, ये रहा अपने पास, तो याद रखना, कभी कभार सोचोगे यार यहाँ 2 तो है ही नहीं, तो 2 नहीं है तो खुद को भी इंटू करना पड़ सकता है, याद रखना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 2 अपने पास आए ही आए, ऊपर और नीचे 2 से इंटू करना पड़ सकता है। ये लो, 2 से हमने इंटू कर दिया, तो जैसे ही 2 से इंटू करोगे तो ऊपर बन गया 8 माइनस 2√15। अब ठीक है, क्योंकि 2 आ गया, ये 2 ही हमारे लिए काम का है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आपको पता होगा a प्लस बी का या a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
प्लस है तो प्लस का 2ab, माइनस है तो माइनस का 2ab। तो ये 2 बहुत काम का है, 2 तो होना ही चाहिए अपने पास। तो 2 अगर होना चाहिए तो ऊपर वाला मुझे बताइए क्या √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर है, रूट करोगे तो ये, और 2 का रूट हो जाएगा √2, √5 माइनस √3 अपॉन √2, ऑप्शन आ जाएगा डी। बताइए इस टाइप के क्वेश्चंस में एक बार आप खुद बैठकर क्या टुकड़े कर पाओगे क्या? सभी को दे दूंगा मैं तो भावेश, जिस जिस बच्चे को करना है, जिसको लगे कि मुझे इस बार करना है तो कर लेना, और जिसको नहीं करना तो वो मत करना। वो ध्यान रखना, आप लोग सभी लोग रिकॉर्डेड जो अपने पास मिले हैं वो ज्यादा दिन रहेंगे नहीं, बस उतने ही दिन रहेंगे जितने दिन अपने पास ये है। बेसिक क्लियर करो भाई, उसके बाद कितना भी घुमाए वो चीज आप लोग ध्यान रखना। हाँ, सीडीएस के लिए भी कर सकते हो गुंजन जाधव, सीडीएस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 100% फायदा मिलेगा। ये चीजें ऊपर नीचे 2 से इंटू करना है। 3 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, स्किप कर रहा हूं। कभी कभार ऐसा भी आ जाता है, तो चलिए करो क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग करने की कोशिश कीजिए यहां पर। इक्कीस माइनस 8√5 बराबर √5 माइनस √a। √5a इंटू अपने पास माइनस का b। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 21, इसको मुझे बताइए क्या आप लोग लिख सकते हो 2 इंटू अपने पास यहां पर 2 इंटू ये अपने पास 4 इंटू √5, कैसा ही अपने पास है क्या? ये 4 गुना 4 16। और मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? इसको आप लोग लिख सकते हो √5 का स्क्वायर प्लस अपने पास 4 का स्क्वायर 16। इसको लिख सकते हो 4 का स्क्वायर 16 प्लस √5 का स्क्वायर 16 और 5 21 माइनस 2 इंटू 4 इंटू √5। तो ये किसका रूट है? ये अपने पास 4 माइनस √5 अगर है, और बराबर में अपने पास चल रहा है √5a माइनस का अपने पास b। तो कंपेयर करें, यहां पर √5 के इंटू में a है, यहां √5 के इंटू में माइनस का 1 है। तो कंपेयर करोगे तो ध्यान रखना है, आगे पीछे ऐसे लिखे हुए हो सकते हैं। कंपेयर अगर करोगे दोनों को, √5 के इंटू में a है, यहाँ √5 के इंटू में अपने पास -1 है। तो यहाँ पर a का मान मुझे सभी लोग देखकर बताइए, क्या अपने पास -1 आ गया है क्या? आप कहोगे ठीक है। और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4। यहाँ पर 4 है लेकिन ये नेगेटिव है, तो b की वैल्यू -4। a प्लस b पूछा है, दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या आपका आंसर -5 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इस टाइप के क्वेश्चंस जो रूट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या उसके टुकड़े आप कर पाओगे क्या? बैठकर चीजों को आपको तोड़ना है, टुकड़े आपको करने हैं। जितना आप लोग करते चलोगे उतना ही आप लोगों को फायदा मिलता जाएगा भाई। ये तो फिर प्रैक्टिस पर है, एक दो क्वेश्चंस तो मैं करवा देता हूं, फिर आपकी प्रैक्टिस पर है। क्वेश्चन नंबर 16 सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैं इसको स्किप कर रहा हूं भाई। उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन बाद में आप लोग पहले तो ऐसे ही सोचोगे कि √5 या उसको आप लोग उल्टा कर लीजिए, या इधर वाले को तो उल्टा नहीं कर सकते। याद रखना, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर 16 माइनस √5 आपने जो लिखा का होल स्क्वायर, ये 4 माइनस √5 का जो होल स्क्वायर लिखा, इसको √5 माइनस 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? भाई बिल्कुल लिख सकते हो, दोनों बात एक ही है, लेकिन बड़ी वाली वैल्यू पहले लिखना। बड़ी वाली वैल्यू जो है वो पहले लिखना। √5 का मान 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.23, 2.3 के आसपास, जबकि 4 का मान तो 4 ही होता है। तो बड़ी वैल्यू पहले लिखना, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इनके टुकड़े आप लोग तोड़ पाओगे। सेम क्वेश्चन है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इन संख्याओं का आपको एक दिन की क्लास में अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूं। हम लोगों को स्क्वायर करना पड़ सकता है किसी भी संख्या का। यहां पर फाइंड वर्ग ज्ञात कीजिए, तो वर्ग ज्ञात करने के लिए एक क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया, बीच बीच में वो चीजें क्लासेज में लेता रहूंगा। किसी बच्चे को अगर याद है तो मैंने कहा सिंगल डिजिट हो तो स्क्वायर करना है, दो डिजिट अगर कभी भी अपने पास आती हैं तो अकेली डिजिट हो तो अपने पास स्क्वायर करना है,
दो डिजिट आ जाए इंटू करके डबल, 5 गुना 2 10 का डबल अपने पास 20 होगा, और अपने पास यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 और 2 कैरी है तो 27। तीन डिजिट आ जाए 3 1 4 अगर आ जाए तो अकेली डिजिट हो तो स्क्वायर आपको करना है, दो डिजिट हो तो इंटू करके डबल, 4 गुना 1 4 का डबल 8 और एक 9, तीन डिजिट हो बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर, 12 24 25, तो ये लीजिए। फिर एक छोड़ देते हैं, 3 गुना 1 3 का डबल 6 और 2 अपने पास 8, 3 का स्क्वायर 9, ये अपने पास आंसर आ गया। तो तीन डिजिट, दो डिजिट और सिंगल डिजिट का तो आपको याद ही रहता है। जिन बच्चों ने वो क्लास ली है उनको ये चीजें याद होंगी, जिन्होंने नहीं ली उनको लगेगा कि ये मास्टर यहाँ पर खड़ा खड़ा कर क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ध्यान रखना अपने पास उसको बेसिक जो कॉन्सेप्ट की क्लास है वो आप लोग अगर ले लिए तो ठीक है, नहीं तो बीच बीच में मैं वापस करवाता रहूंगा। कैलकुलेशन की एक क्लास में बताया था, शुभम बिल्कुल ठीक है। तो जिन बच्चों ने वो क्लास ली है इनका स्क्वायर आप लोग करने की कोशिश करना। ग्रेस बाद में मैं आपको वापस समझा दूंगा, जिन बच्चों ने वो क्लास पहले बीच बीच में मैं आपको समझाता रहता हूं, जिन्होंने वो ले ली है क्लास ठीक है, नहीं तो आपकी क्लास मैं बाद में वापस बता दूंगा। ये है वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इनका अगर वर्गमूल आपको ज्ञात करना है तो एक बात ध्यान रखना, वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका आपको पता होगा। ये संख्याएं जो होती हैं अपने पास, यहां पर अपने पास जैसे 26, ये जो अपने पास है 26,569 26,569, इसका मान लीजिए आपको वर्गमूल अगर लेना है तो वर्गमूल हम लोग लेते कैसे हैं मैं आपको समझाता हूं। इधर से आप लोग पेड़ बनाना शुरू कीजिए। ये देखिए बेसिक आपको मैं वही नहीं पढ़ा रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टिंग है, आपको मैं वो भी बता रहा हूं जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे। और कभी कभार एक आधे क्वेश्चन में ऐसे रूट लेना भी पड़ सकता है किसी क्वेश्चन में, तो रूट आपको ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम लोग लेते हैं, आपको आना चाहिए। इसलिए प्रैक्टिस के लिए चीजें मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं। तो याद रखना, वन का रूट अपने पास यहाँ पर किसका भाग जा रहा है, एक का। पेड़ हमेशा इधर से बनाते हैं तो एक यहां भी आएगा, एक यहां भी आएगा और एक गुना एक यहां पर भी आएगा। तो ये जोड़ोगे, ये इधर वाला तो जुड़ता है, ये माइनस करोगे 1 165, दोनों एक साथ उतरेंगे 65। अब इसमें अगर भाग जाना है कितनी बार जाएगा तो एक डिजिट छुपा लो, एक डिजिट छुपा लोगे तो यहां बचे कितने 8, 16 में 2 का भाग 8, तो या तो 8 आएगा या अपने पास 7 आएगा या अपने पास 6 आएगा, ऐसी कोई संख्या अपने पास आएगी। तो 8 में तो मुझे पता है बड़ा चला गया, 7 में भी रख के देख लिया, 7 7 49 बड़ा चला गया, मैं यहाँ पर 6 रख देता हूं तो अपने पास 6 होगा और अपने पास 6 होगा, तो 26 गुना 6 अपने पास 156, ये अपने पास आ गया, ये लीजिए। तो यहाँ पर ये तो आ गया 2, ये आ गया 3, ये तो जुड़ता है और ये घटाओगे तो ये अपने पास आ गया 9, ये लीजिए। फिर एक साथ उतरती है 6 9, तो यहां पर 9 अगर अपने पास है, 9 अगर अपने पास है उसको छुपा लो। 32 का भाग कितनी बार जा रहा है, 3 बार, तो 3 बार अगर जा रहा है तो 3 यहां पर, 3 यहां पर और 3 से अगर इंटू करोगे आप लोग तो 3 गुना 3 कितना होगा 9 और 32 गुना 9 96। तो मुझे बताइए क्या ये अपने पास आ गया है क्या, हाँ और ना बताना। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, एक एक डिजिट यहां से लास्ट की छुपाकर बचे वाली से देख लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग ये जो उठाते हैं ऐसे हम लोग करते हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर किसी भी संख्या पॉइंट्स में भी जा सकती है, जैसे 45 का रूट आपको चाहिए, मैं इसको मैं मिटा रहा हूं, जैसे 45 का रूट चाहिए तो सर कैसे करते हैं इसका 45 का, जब परफेक्ट संख्या नहीं आए, जैसे परफेक्ट संख्या नहीं है तो 45 का रूट 45 का रूट हम लोग कैसे करते हैं। तो 45 का रूट करने का तरीका होगा, एक ही पेड़ बनाना है, फिर आगे तो 0 0 लिखते चलो पेड़ में, जितनी चाहो उतने 0 0 आप लोग लिखते चलो पेड़ में। तो इसमें भाग किसका जा रहा है, 6 का या 7 का, 6 का, 6 6 36, यहां भी और यहां भी, तो ये लीजिए, ये अपने पास 12 हो गया और ये अपने पास 9 हो गया। अब एक साथ दो जीरो उतरेंगे याद रखना, और यहां से वैल्यू पॉइंट्स में चलना शुरू हो जाएगी, पॉइंट्स में चलना शुरू हो जाएगी, एक साथ दो जीरो उतरेंगे। और 12 का भाग कितनी बार जा रहा है, क्या अपने पास 12 से डिवाइड क्या 7 बार जा रहा है, एक छुपा लो एक डिजिट, तो 90 बचा, 90 में 12 का भाग 7 बार, तो यहां भी 7, यहां भी 7 और ये लीजिए 7, तो 7 से इंटू 7 7 49 और 12 7 84 और 4 अपने पास यहां पर 88 होगा, ये अपने पास 11, ये 4 है, 3 है, 1 है और ये अपने पास डबल जीरो।
जब भी आएगा डबल जीरो उतरेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 6.7 अब इसमें अगर भाग जा रहा है, एक बार भी भाग नहीं जा रहा है, जैसे 134 आ गया है, यहां पर आप लोग एक भी लिखते हो तो ये बड़ा चला जाएगा, तो 6.70 यहां पर भाग टूट गया तो जीरो, ऐसे अपने पास चीजें चलती रहेंगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक साथ जो उतरेगा अपने पास एक आएगा यहां पर शायद, है ना? यहां पर मुझे बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? इधर से कैरी ले लिया तो 11 ही आएगा, ये बिल्कुल ठीक है। ये अगर क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना, जीरो लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो। एक बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन छोटा आ जाए और उसमें सोचना पड़े कि आंसर क्या होगा, तो आप लोग क्या करोगे कि इसको डायरेक्ट सोचने के लिए 45 कौन सी संख्याओं के देखना, एक बार मैं समझा रहा हूं, इसको जल्दी सोचना पड़ेगा कभी अप्रोक्स में, और काफी बार सोचना भी पड़ता है। अप्रोक्स में काफी बार चीजें सोचनी भी पड़ती हैं, तो याद रखना हम लोग क्या करते हैं, इसके आसपास कौन सी संख्या का स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर 49 का स्क्वायर है। 49 का हमें स्क्वायर पता है, तो 49 का स्क्वायर कितना होता है? 7। और ये 49 से कितना कम है? 4। और 4 में इसके डबल का भाग दो, 7 का डबल कितना हुआ? 14, इसका भाग दो, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 7 माइनस 2/7। और 2/7 का मतलब मुझे बताइए, जब इसमें भाग दोगे तो क्या अप्रोक्स अपने पास 0.3 आएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अप्रोक्स में मैं बात कर रहा हूं, 0.3 अपने पास आएगा, और 0.3 आएगा तो आंसर जो आ गया है वो क्या 6.7 के नजदीक आ गया है क्या? माइनस करते ही ये अप्रोक्स में हम लोग चल रहे हैं, तो ये अपने पास आंसर आ गया, और इससे अप्रोक्स में भी आंसर बिल्कुल क्लोज आता है, ये चीज ध्यान रखना। नहीं नवीन, डायरेक्ट तो नहीं आते, लेकिन और इस ध्यान रखना सीडीएस में तो आ भी सकते हैं डायरेक्ट, कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक बताओ, पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक बताओ, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पहले तो आते थे। आजकल तो पिछले कुछ सालों में देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर से अचानक आ जाएगा, क्या पता अचानक आपके पेपर में आ जाए। तो मैं तो आपको पूरा मैथ्स ही सिखा रहा हूँ, जो पहले आया हुआ है वो भी, जो आजकल आता है वो भी, सारी की सारी चीजें मैं तो साथ बता रहा हूँ। बताइए ठीक है क्या? मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि 10 से 225 है, तो 220 है, तो 220 के आसपास कौन सी संख्या का स्क्वायर है ये सोचना है। छोटी संख्या को अगर डायरेक्ट सोचना है तो, जैसे 220 के आसपास 15 का स्क्वायर है 225, तो ये अपने पास 15 का स्क्वायर लिख दो। और 15 से ये कितना, 225 से कितना कम है? 5, तो 5 में भाग दे दो इसके डबल का, इसके डबल का भाग दो, 15 का डबल 30। पहले तो जो उसके आसपास स्क्वायर हो वो आप लोग लिख लीजिए, और उसके बाद जो भी नंबर कम है तो माइनस का 5, और इसके डबल का भाग देते हैं ये। जैसे मैं ये बता रहा हूं 108 है, 108 में आप कहोगे सर 100 का स्क्वायर अपने पास पता है, 100 का रूट 10, तो हम लोग लिखेंगे 10। बचा कितना? ज्यादा बचा 8, तो 8 में इसके डबल का भाग देंगे, 10 का डबल कितना हुआ? 20, तो 2 से 10 बार और 2 से 4 बार, तो 10 और आगे प्लस का 0.4, तो आंसर आ गया 10.4। ये अपना आंसर है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उसके डबल का हम लोग भाग दे देते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे इसकी अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास 5 से कितनी बार कट गया? 6 बार। और 6 का मतलब यहां पर अगर आप लोग भाग देते हो तो क्या 0.16 ही है क्या? 6 का अगर आप लोग भाग देते हो तो क्या 0.16 है क्या? तो 14 पॉइंट अपने पास यहाँ पर 784 के अप्रोक्स या 83 के अप्रोक्स, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? स्किप कर दूं? तो ये जो चीजें इसके आसपास वाली संख्याएं आपको सोचनी है। जैसे कोई भी संख्या अपने पास आ जाए, 63 आ गया, तो 63 8 का स्क्वायर अपने पास 64 होता है, लेकिन ये एक कम है, तो एक में भाग दे दो 16 का, ये लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 8 माइनस 1/16, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यानी कि इसका डबल करना है। मैं फिर समझा देता हूं जिन बच्चों के नहीं समझ में आया। जैसे अपने पास मान लो 102 है, तो ये 100 का स्क्वायर अपने पास 10 होता है, लेकिन उसके पास बचा कितना? 2 बचा, तो जो 2 बचा उसमें इसके डबल का भाग देते हैं, 10 का डबल अपने पास 20, तो आंसर आ जाएगा सोल्व करने पर 10.1। अगर अपने पास ज्यादा है तो माइनस का कर देना, कम है तो प्लस का कर देना। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 225 से कम है ना, ज्यादा का है 220? 220 एक बच्चा कर रहा है, 225 से ज्यादा है, तो 225 से कम है ये 5, तो 15 का स्क्वायर 225, और हमारी संख्या कम है तो माइनस, और हमारी संख्या अगर ज्यादा है 108, 100 का स्क्वायर 10, हमारी संख्या 8 ज्यादा है
तो प्लस का साइन। एक बच्चा कह रहा है 225 कम है। पच्चीस में से 24 सही कर लिए, बहुत बढ़िया भाई, आपने बहुत अच्छा। अगर आप लोगों को याद हो, कल की क्लास में मैंने लास्ट में लिखवा कर गया था, अगर आपको पता हो तो 6 का स्क्वायर अपने पास होता है 36, 66 का जो स्क्वायर होगा वो अपने पास होता है 4356। अगर इसका स्क्वायर आपको चेक करना है तो 44356। अगर इसका स्क्वायर करना है आपको तो अपने पास 4443555 तो इसका मतलब ये अगर 4 बार अपने पास 4 है तो अपने पास 6 जो आएगा वो क्या 5 बार आएगा क्या? हर बार एक कम होता है। देखिए यहाँ पर 66 6 तो उसमें 4 और 5 आए ही नहीं। 66 में 4 एक बार है, 666 में 4 दो बार है, इसमें ये आ गया। ऐसे ही ये जो अपने पास स्क्वायर था, आपको अगर याद हो 9 का स्क्वायर हम लोग लिखते हैं 81, 99 का जो स्क्वायर होता है वो अपने पास होता है 90, अपने पास यहां पर 801। 9 और ये आने शुरू हो जाते हैं। कल लास्ट में बता के गया था कि ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले आता था, लेकिन पिछले दिनों भी एक क्वेश्चन ये देखने को मिला। तो क्या ये 5 बार अपने पास 9 9 9 और 9 5 बार आ जाएगा क्या? और ये 5 बार कौन सा आ जाएगा? 3 3 3 3 5 बार आ जाएगा। और मुझे बताइए, क्या आप लोग इन संख्याओं को जोड़ सकते हैं क्या? जोड़ लेना तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीजें क्योंकि मैं पिछली क्लास में आपको बताकर चला गया था, ये एक क्वेश्चन पिछले दिनों फिर आ गया, तो घूम फिर के क्वेश्चंस तो वही हैं। ये मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूं कौन सा पूर्ण वर्ग है। ये प्रैक्टिस के लिए फिर से लिखे हुए हैं, ध्यान रखना भाई। अगर आप लोग समझ पाते हो इस चीज को याद रखना, कौन सा पूर्ण वर्ग है। अगर आप समझ पाते हैं तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए कि पहले तो हम लोग देखते हैं यूनिट डिजिट। 2 3 7 8 कभी हो ही नहीं सकता, तो 8 नहीं होगा। ये सेम क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं। दूसरा, फिर ऐसे काफी क्वेश्चन करवाए थे, 2 3 7 8 नहीं हो सकता। फिर टेंस डिजिट पर क्या आ सकता है, उस चीज पर हम लोग विचार करते हैं। और फिर अपने पास 6 के साथ ओड आता है, 6 के साथ इवन आ गया तो ये दोनों कट गए। फिर तीसरा हम लोग डिजिट सम पर आते हैं। ये चीजें मैं करवा चुका हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वर्गमूल एक परिमेय संख्या, ऐसे क्वेश्चन कल की क्लास में मैं करवा चुका हूं। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी घटाई जाए। चलो अपने पास इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 लगाओ दिमाग। उसको आगे वाले को 2 डिजिट तक सोल्व कर लो। जो फ्रैक्शन बचा, जैसे 64 अपने पास 65 अगर है, तो अपने पास यहाँ पर 2 डिजिट तक अगर सोल्व करना है तो 8 प्लस 1/8, इसको 2 डिजिट तक सोल्व कर लीजिए आप। 8 प्लस 0.12, तो 8.12 अप्रोक्स, ध्यान रखना। लेकिन ये एकदम अप्रोक्स के लगभग नजदीक जाता है, ये चीज ध्यान रखना आप। ये अप्रोक्स में चलता है। तो मुझे बताइए, एक बहुत बड़ा नंबर है एन स्क्वायर, उसके लास्ट में 5 और 4 आ गया। स्क्वायर रूट में परसों आपने सेम डिजिट 3 गुना 4 बराबर 12 आ गया, तो उससे अगली कौन सी डिजिट चेक करनी है? स्क्वायर रूट में 1 और 2 को फिर जोड़ दो भाई, तो 3 आ गया। 3 गुना 4 12, 12 में 1 और 2 फिर जोड़ दो। मुझे एक बात बताओ, यूनिट डिजिट 4 अगर कभी भी है तो उसके साथ अगला नंबर क्या इवन आना चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ओड? क्या ऐसा कोई नंबर संभव है क्या? तो आंसर आ गया 0। इससे आपको फायदा मिलेगा अगर वो चीजें, वो काम अगर आपने किया है तो। कौन सा? जो चीजें हम लोग पढ़कर आए हैं। यहां पर आपको बताया कि जीरो के बाद जीरो ही आता है। ये अगर आपको पता होगा, जीरो के बाद अपने पास जीरो ही आता है।
1 आ गया तो इसके बाद इवन आएगा। अगर अपने पास 2 3 7 8 तो आते नहीं, 4 के बाद भी इवन ही आता है। 5 के बाद फिक्स है 2 आता है। 6 के बाद ओड कोई नंबर आएगा। 7 और 8 आते नहीं। 9 के बाद कोई भी इवन नंबर आएगा। ये लीजिए, ये चीजें मैं आपको बताकर आया हूं, बोलिए ठीक है क्या? यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इसने कहा है AB7N एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो n के कितने मान संभव हैं बताइए आप लोग। तो मुझे बताइए, दूसरा नंबर अगर ओड है, ए बी सेवन एन और आपको अगर दिखाई दे रहा है ये ओड अगर है, तो ओड के बाद सिर्फ एक ही नंबर संभव है, जो कि कितना? 6। तो ओनली एक नंबर पॉसिबल है। बताइए, ये चीजें आपको याद हैं क्या? ये चीजें अगर आपको याद हैं तो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए सभी लोग। करने की कोशिश करो आप लोग। ये जो नंबर है वो आंसर क्या होगा, ये बताइए सभी लोग। तो देखिए, ए बी और बी, अब हम लोग कैसे सोचें? ए बी और बी दोनों नंबर सेम है, तो बी की जगह क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। यहां पर अपने पास 0 आ जाएगा। उसके बाद अपने पास 1 आ सकता है। उसके बाद अपने पास यहां पर 2 और 3 तो आते नहीं, 4 आ सकता है, 5 6 और 9 ये नंबर अपने पास आ सकता है। तो ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। 0 तो सोच लिया, 0 के बाद दूसरा भी अपने पास 0 हो सकता है, दोनों 0 हो जाए। 1 के बाद तो कोई भी इवन नंबर आना चाहिए, तो क्या 1 हो सकता है क्या? आप लोग सोचिए, क्योंकि 1 के बाद होना चाहिए इवन नंबर, जबकि 1 के बाद ये बोल रहा है 1 ही होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। तो क्या 1 1 हो सकता है क्या? मुझे बताइए। मैं उल्टा समझाता हूं, 1 के बाद क्या मैं दूसरा भी 1 लिख दूं? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, 1 के बाद तो इवन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्या अपने पास यहां से 4 के साथ इवन होना चाहिए? तो क्या 4 के साथ 4 हो सकता है क्या? हो सकता है। 5 के साथ 5 हो सकता है क्या? कभी नहीं। 5 के साथ तो अपने पास 2 आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या 6 के साथ 6 हो सकता है क्या? सर दूसरा भी बी और बी 6 के साथ 6 नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 6 के साथ तो एक ओड नंबर आना चाहिए, ये हो सकता है। और अपने पास अगला नंबर 9 के बाद क्या अपने पास यहां पर 9 हो सकता है क्या? नहीं, 9 के बाद तो इवन आना चाहिए। तो या तो यहां पर डबल जीरो है, या यहां पर अपने पास कितना है? डबल फोर है। याद रखना, डबल जीरो अपने पास जब भी आता है तो डबल जीरो में अपने पास 10 होना चाहिए, और 10 का स्क्वायर अपने पास 100। तो उसमें तो 3 ही डिजिट हैं। बचा हुआ अगर अपने पास अगली 2 जीरो अगर कभी भी आती हैं, तो उसके बाद अगली जो डिजिट है वो अपने पास 2 डिजिट सेम नहीं आएंगी। अगली जो है, ये अपने पास 2 डिजिट्स जो हैं वो सेम नहीं आएंगी। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। अगर अगली 2 डिजिट 2 जीरो आ गए, तो अगली 2 डिजिट अपने पास सेम। यहां पर ना तो अपने पास किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे, तो वो देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि 10 का स्क्वायर तो हो गया 100, तो जीरो का तो 2 जीरो आ गया। यहां तो 1 का स्क्वायर ही तो चलता है। जैसे 20 का स्क्वायर हो गया डबल जीरो, जीरो के कारण तो डबल जीरो, और यहां 2 का स्क्वायर ही तो होता है। 30 का स्क्वायर करना है तो जीरो के कारण तो डबल जीरो, और शुरुआत में 3 का स्क्वायर ही तो लिखते हो। यहां पर अपने पास डबल जीरो, और 4 का डबल जीरो का 4 का स्क्वायर 16, यही तो लिखते हो। तो क्या किसी भी संख्या का स्क्वायर जो आप करोगे, क्या उसका स्क्वायर 2 सेम डिजिट आ सकती है क्या? यहां पर 25 डबल जीरो, तो जीरो के कारण तो डबल जीरो, और कोई भी संख्या का स्क्वायर 2 सेम संख्या आ सकती है क्या? तो 2 सेम संख्या यहां पर नहीं आ सकती, तो जीरो भी अपने पास कट गया है।
अब आपको सोचने की शुरुआत करनी है कि 44 जो आ गया वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ए का मान क्या होगा, दोनों मान क्या होंगे, वो चीज आपको यहां पर देखने की शुरुआत करनी है कि क्या मैं यहां पर डबल वन रख दूं तो क्या कोई रूट बन रहा है क्या मैं दो बार टू रख दूं तो बन रहा है क्या तीन तीन रख दूं तो बन रहा है क्योंकि दोनों रखने तो सेम ही है। क्या मैं चार चार रख दूं तो बन रहा है क्या मैं सात पांच पांच रख दूं तो थोड़ा बहुत अगर याद हो तो एक रूट होता है डबल सेवन डबल फोर, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 88 का रूट होता है डबल सेवन डबल फोर अपने पास होगा। तो मुझे एक बात बताइए, डबल सेवन डबल फोर अगर होगा तो यहां पर अपने पास ए का मान तो इसका मतलब 7 है और बी का मान 4 है, तो आंसर कितना आ गया? 3। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये रहा। तो ये x का मान क्या होगा, ये आप लोगों को यहां पर तो खोलते ही समझ में आ जाएगा। ये अपने पास x बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए है, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर टू इंटू ए, तो यहाँ पर वन का स्क्वायर होना चाहिए। वन का स्क्वायर अगर हुआ तो ये अपने पास ए प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये तो आसान क्वेश्चन है 37, उम्मीद है आप लोग कर लोगे। चलो इसका आप लोग बताइए कि आंसर क्या होगा, या आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इसको पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। तेईस है, 24 है, 25 है, 26 है, प्लस का एक है। रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, रेशनल इंटीजर होगा, या नन ऑफ दीज होगा, ये आप लोग बताइए सभी लोग। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। कुछ बच्चों का आंसर ए है, कुछ बच्चों का आंसर बी है, और अगर हम लोग ध्यान देंगे तो याद रखना इसका आंसर सी है। रियल में ए और बी तो बता रहे हो, लेकिन अपने पास क्या, अपने पास आंसर, क्योंकि आप लोगों ने ए और बी बताया है तो मैं कर देता हूं सी। तो ध्यान से देखिए आप लोग, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इनका कभी कभार रूट भी पूछ लेगा कि बताओ इसका रूट क्या होगा। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन अपने पास हो ए प्लस वन हो और बी प्लस वन हो, नहीं ए प्लस टू हो, अगर लगातार संख्याएं अपने पास चल रही हैं और ए प्लस थ्री हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं, कोशिश करना सीखने की। तो ये पूछता है कि अपने पास यहां पर प्लस का अगर साथ वन हो तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए छोड़ो प्लस का वन नहीं हो तो आप एक काम कीजिए, इन दोनों को इंटू करो, फर्स्ट और लास्ट को। ये चार लगातार संख्याएं हैं, यहां 23 24 25 26 आ गया है। मैं वहां पर आप लोगों को 300 301 302 303 लिख सकता हूं, 501 502 501 502 503 504 लिख सकता हूं, 600 601 कुछ भी लिख दो, 38 39 40 41 कोई भी नंबर लिख दो। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपके तो आप लोग भी पेपर सेट करना शुरू कर दो किसी इंस्टीट्यूट के लिए। तो देखिए, फर्स्ट और लास्ट को अगर इंटू करोगे आप लोग तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस अपने पास थ्री ए, और इन दोनों को अगर इंटू करते हो आप लोग तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस अपने पास टू।
बिल्कुल ठीक है। आप एक छोटा-सा काम करो, ए स्क्वायर प्लस 3a को ए स्क्वायर प्लस 3a को ये जो अपने पास है ए स्क्वायर प्लस 3a उसको आप लोग x मान लीजिए। ए स्क्वायर प्लस 3a को आप लोग x मान लो, तो ये अपने पास x है और ये अपने पास x प्लस 2 है। तो ये जब इंटू करोगे आप लोग, इसका इससे इंटू करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 2x। ये लीजिए, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। मुझे एक बात बताइए, इसके साथ अगर प्लस का 1 हो, इसके साथ अगर प्लस का 1 हो तो क्या एक फॉर्मूला बन जाएगा क्या? x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपने पास बन जाएगा और इसका वर्गमूल अगर निकालना है तो इसके लिए रूट अपने पास हट जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 1। और x का मान क्या है? x का मान है ए स्क्वायर प्लस अपने पास 3a प्लस एक्स का मान तो ये रहा ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1। और a यहां पर प्रारंभिक संख्या होती है, तो यहां पर 23 का स्क्वायर करोगे 529 जोड़ोगे तो क्या एक इंटीजर आ जाएगा क्या? इसको सोल्व करने पर तो एक रेशनल इंटीजर होगा, एक परिमेय पूर्णांक होगा, ऐसा अपने पास आंसर आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बोलो ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ऐसा है, ये कभी कभार ये भी पूछता है, ये संख्या अपने पास दे देगा, इसमें क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ऐसा हम लोगों से पूछता है कि जैसे कोई भी नंबर दे दिया ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3, इसमें क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ऐसा हम लोगों से पूछ लेता है दूसरा क्वेश्चन। एक तो अपने पास ये आ गया, समझ नहीं आया सिवा मैं फिर समझा देता हूं। अपने पास इसको मैं ए मान चुका हूं भाई, इसको ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 और 1 ए मान चुका हूं मैं इसको। ये रहा ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3, क्योंकि मैं तो कॉमन समझा रहा हूं। फिर ये 23 की जगह थोड़ी देर बाद 30 दे देगा, 30, 31, 32, 33। फिर थोड़ी देर बाद 40 दे देगा, 40, 41, 42, 43। तो ऐसे तो मैं कितने कितने क्वेश्चन बना लो चाहिए आप। इसलिए मैं कॉमन क्वेश्चन एक समझा रहा हूं कि अगर चार लगातार संख्या हो तो फर्स्ट और लास्ट को इंटू करो, सेकंड और सेकंड लास्ट को इंटू करो। इंटू करोगे तो ये बन जाएगा। इसको आप लोग एक बार ए मान लीजिए, ए इंटू अपने पास ये एक्स मान लो, इसको पूरे को एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू करोगे तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स का मान फिर से रख दो, ये आ गया। अब चाहो तो ए का मान 23 रख दो और एक वैल्यू सोल्व कर लो एक्स से। ये मैंने आपको दूसरी बार समझा दिया है। तीसरी बात, अब आप लोगों को रटने वाला तरीका समझाता हूं। दो बार में अगर एसएससी रेलवे सीडीएस के बच्चे को नहीं समझ में आया तो उसको फिर रटने वाला मेथड। ये कितनी संख्याएं? चार संख्याएं अगर हैं अपने पास, तो अपने पास यहां पर चार संख्याएं लगातार संख्या अगर हो तो एक एक का डिफरेंस है, तो एक की पावर 4 यानी कि एक आप जोड़ देना, अपना आंसर आ जाएगा। वो पूछेगा इसमें क्या जोड़ा जाए, तो आप लोग एक जोड़ देना, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं, दो दो का गैप भी आ सकता है, ए प्लस 2, ए प्लस 4 और ए प्लस 6। अब कहेगा क्या जोड़ूं कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो ध्यान रखना 2 की पावर 4 यानी कि अपने पास 16 जोड़ो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए। जैसे यहां पूर्ण वर्ग संख्या यहां पर जब पहुंचे तो इसने डिमांड की एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो 1 जोड़ोगे तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। ऐसे ही जब अपने पास दो दो का गैप अगर होगा तो डिमांड आपसे 16 की करेगा। तो इसको याद रखने का तरीका यह है कि जितने का गैप होता है उसकी पावर आप लोग 4 लगा दिया करो, ये याद रखने का तरीका है। नहीं तो फिर ऐसे सोल्व करो, फर्स्ट और लास्ट को इंटू कर दो, सेकंड सेकंड लास्ट को इंटू कर दो, और जिसका स्क्वायर आपको करना है, जो आपको जोड़ना है, वो खुद ही डिमांड करेगा, क्वेश्चन डिमांड करेगा। यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर तीन तीन का गैप हो तो 3 की पावर 4, ये आप लोग देख लीजिए, 3 की पावर 4 यानी कितना जोड़े हम लोग? 81। वो कहेगा क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो ध्यान रखना 81 जोड़ा जाए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये ऐसा क्वेश्चन चार का ही बनता है फिक्स पर। ऐसा नहीं है कि सर पांच संख्या हो जाए, ए प्लस 4 5 हो जाए, पांच नहीं, ये चार का ही बनता है। फिक्स पैटर्न का ये क्वेश्चन होता है, याद रखना। रेलवे में आया था क्या विक्की? बहुत बढ़िया भाई।
हाँ, यूपीएससी सी सेट के लिए भी यूजफुल होगा भाई, लेकिन अगर ओनली यूपीएससी सी सेट देना है तो इतना हैवी मत पढ़ना, इतना टाइम खराब मत करना। तो देखिए, ध्यान से समझना, एक पूर्ण वर्ग संख्या में 96 जोड़ा जाए तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जैसे अपने पास एक पूर्ण वर्ग संख्या ए स्क्वायर, उसमें 96 जोड़ा जाए तो दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी बी स्क्वायर। ए स्क्वायर में 96 हम लोगों ने जोड़ा तो दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, क्या 96 अगर अपने पास है तो क्या बी प्लस ए और बी माइनस ए बराबर, क्या अपने पास 96 अगर है तो इसको हम लोग क्या 96 इंटू 1 लिख सकते हैं? या आप लोग क्या लिख सकते हो इसको, उसको क्या 48 इंटू 2 भी लिख सकते हो क्या? बिल्कुल 96 को। क्या आप लोग यहां पर 32 गुना 3 लिख सकते हो क्या? बिल, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 24 गुना 4 भी लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और क्या लिख सकते हो? क्या 16 गुना 6 भी लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हो? 12 गुना 8 लिख सकते हैं। बिल्कुल। क्या कोई फैक्टर बनेगा क्या? आप कहोगे नहीं फैक्टर बनेगा। इस प्रकार के फैक्टर अपने पास बनेंगे, ये लीजिए। अब इसमें हमें सोचना पड़ेगा, इसमें हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या अपने पास b प्लस ए का मान, देखिए आ सकता, आंसर भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। b प्लस ए का मान 96 है और b माइनस ए का मान अपने पास 1 है, तो दोनों को जोड़ने पर b का जो मान आ गया वो यहां से 97/2 आ गया। तो b का मान पॉइंट्स में तो अपने पास हो ही नहीं सकता, b का मान पॉइंट्स में तो अपने पास नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां से आप लोग ये भी विचार कर सकते हो कि जोड़ने पर कोई इवन नंबर आना चाहिए, क्योंकि इधर तो 2 भी आएगा। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? मुझे बताओ, जोड़ने पर कोई इवन अपने पास इधर इवन नंबर आना चाहिए, और इवन नंबर तब आएगा जब या तो दोनों इवन हो या दोनों ओड हो। जोड़ने पर तभी अपने पास इवन नंबर आता है। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो ये आप या तो आप सारे के सारे ऑप्शन ये चेक कर लो, ये लेके चेक कर लो, फिर ये सारे, या थोड़ा सा भी अगर आप लोग जल्दी करना चाह रहे हैं, आपको लगे कि सर थोड़ा इसको कैसे सोच सकते हैं, तो या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ओड होंगे, क्योंकि यहां 2 का भाग तो लगेगा ही लगेगा। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, तो ये कोई नंबर इवन होना चाहिए। और दो संख्याओं को जोड़ने पर इवन तभी आ सकता है जब या तो दोनों इवन हो या दोनों ओड हो। इवन है यहां से आ जाएगा, एक इवन एक ओड यहां से नहीं आएगा। क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ तो पाए हो क्या? जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि b प्लस ए का मान अगर आप लोग 48 लेते हो और b माइनस ए का मान अगर आप 2 लेते हो, तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि b का मान 2b बराबर 50/2 का मतलब 25 आ जाएगा। और b का मान 25 आ गया तो a का मान ये लो 23 आ गया। ये इस प्रकार से, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी, लेकिन यहां से नहीं आएगी। ये क्यों काट दिया मैंने? ये इसलिए काट दिया क्योंकि b प्लस ए का मान यहाँ पर 32 अगर है और b माइनस ए का मान अगर 3 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो ये ओड बन रहा है 35 में। फिर 2 का भाग कहां से दे पाओगे भाई आप? 2 का भाग दोगे तो पॉइंट। तो या तो दोनों इवन हो या दोनों ओड हो। बोलिए बात समझ पाए हो क्या? अभिषेक, पैसा वसूल करने आए हो क्या भाई? आप पढ़ाई करने आए हो भाई, पैसा कभी वसूल नहीं होगा। तो दोनों इवन हो, दोनों अपने पास ओड हो, तो अपने पास 1 2 3 और 4 कैसे 4 पेयर बन जाएंगे। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन भी अपने पास इसी टाइप का है, उसको आप लोग अब करना। सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए हैं। बाकी कल सुबह हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।